जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये कहना कितना आसान है ना। जब गोल्स की बात आती है तो बहुत से लोग चीजों के तुरंत होने की उम्मीद करते हैं, एंड जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं तो नेगेटिव सेल्फ टॉक उन पर हावी हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट वो पूरी तरह से हार मान लेते हैं। सोचने का ये तरीका हमारे दिमाग में इस कदर बैठ गया है कि हम ध्यान केंद्रित करना और प्रोसेस ऑफ सक्सेस का आनंद लेना भूल जाते हैं। बट ये हमारी गलती नहीं है। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नॉर्म बन गया है। हम इस पल के प्लेजर में इतना फंस जाते हैं कि हम अपने लॉन्ग टर्म एम्बिशन से चूक जाते हैं। रिजल्ट, सेल्फ सैबोटैजिंग का एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल जो हमें डिससैटिस्फाइड और अधूरा महसूस कराती है। हम सभी के पास मैनिफेस्टेशन गोल्स होते हैं जिन्हें हम रियलिटी में तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी इंटेंशंस ही सेट करना काफी नहीं है। यदि आप वास्तव में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको इस प्रोसेस के लिए कमिटेड होना होगा। हर दिन जागना होगा और बड़े पैमाने पर इंस्पायर्ड एक्शंस लेने होंगे, और इन सब की शुरुआत अपने पर्सपेक्टिव को बदल कर होगी। हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन असल में छोटी छोटी जीत ही बड़ी सफलता में बदलती है। ये आपके मैनिफेस्टेशन गोल्स को अचीव करने का द सीक्रेट है। हम सभी ने कभी न कभी मैनिफेस्टेशन गोल सेट किए होंगे और उन्हें हासिल करने में विफल रहे होंगे। अक्सर एक्साइटेड होकर शुरुआत तो सभी करते हैं, बट फिर ओवरवेल्म होकर हार मान लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम गलत लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का काम वास्तव में चिंता की भावना पैदा कर सकता है। लोग सोचते हैं एक बार जब मैं इसे अचीव कर लूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, और यही चीज लोगों को खुद पर इंटेंस प्रेशर डालने का कारण बनती है। जब वो इस जर्नी में सेटबैक का एक्सपीरियंस करते हैं तो ये उनकी इंस्पिरेशन को खत्म कर देता है। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल्स प्योरली अचीवमेंट पर केंद्रित होते हैं। प्रोसेस पर भरोसा करने या एंजॉय करने का समय नहीं रह जाता, क्योंकि जीतने पर सारा ध्यान होता है। लोग शॉर्टकट की तलाश करते हैं जो उन्हें तेजी से रिजल्ट दे सके। बस मेरा मानना है कि इस माइंडसेट को अपनाना बहुत बड़ी गलती है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके गोल्स किसी स्पेसिफिक आउटकम की ओर फोकस्ड हों, बट यदि आप केवल एंड रिजल्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने आप को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन प्रोसेस ओरिएंटेड गोल के साथ ध्यान डेस्टिनेशन पर नहीं बल्कि पाथ यानी कि सही रास्ते पर होता है। कुल मिलाकर अगर आपके मैनिफेस्टेशन का तरीका यानी कि प्रोसेस सही है तो आउटकम डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। एंड इस माइंडसेट के साथ आप फेलियर का डर छोड़ देते हैं, क्योंकि फेलियर्स को केवल ग्रो और अधिक सीखने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में माना जाता है। कई बार हमारा इस पर 100% कंट्रोल नहीं होता कि हमें रिजल्ट्स मिलेंगे भी या फिर नहीं। बट यदि आपका सेल्फ वर्थ उस प्रयास से निर्धारित होता है जिसे आप किसी मैनिफेस्टेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सो आइए उन 5 टिप्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पर भरोसा करने में मदद करेंगी। नंबर 1, लेट गो ऑफ कंट्रोल। कभी कभी हम ऐसे गोल्स और इंटेंशन सेट करते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। कंट्रोल छोड़ना सीखने का एक इंटीग्रल पार्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि कैसे अननोन को एम्बैरेस किया जाए। उदाहरण के लिए, आप किसी बिजनेस डील के लिए क्लाइंट से मिलने के लिए बाहर जा रहे हैं। आप कब और कहां जा रहे हैं इसे कंट्रोल नहीं कह सकते, लेकिन आप ये नियंत्रित कर सकते हैं कि आप खुद को उस व्यक्ति के सामने किस तरह पेश करते हैं ताकि आपकी ये डील सक्सेसफुल हो जाए। सो सिट बैक एंड अपने आप से पूछें, अगर मैं वास्तव में चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दूं तो मेरा जीवन कैसे बदलेगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछने और आंसर्स देने के लिए जितने अधिक ओपन होंगे उतने ही अधिक पॉसिबिलिटी है कि आप चीजों को कंट्रोल करना छोड़ देंगे। नंबर 2, एम्बैरेस द अननोन। अननोन थिंग्स बहुत से लोगों के लिए केयरफुलनेस होता है। कभी कभी वेट करना कठिन होता है, ये भरोसा करना कि लाइफ के पास हमारे लिए एक बेटर प्लान है। चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर तब जब हम हर चीज की योजना बनाना पसंद करते हैं। बट यहां एक समस्या है, लाइफ हमेशा हमारी प्लानिंग से नहीं चलती है।
कभी कभी हमारे जीवन की परिस्थितियों के आधार पर हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं। सो अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमें यह सीखने की जरूरत है कि बदलाव की लहरों पर कैसे सवारी की जाए, बिकॉज चेंज ही एकमात्र परमानेंट है। यह विश्वास करना कठिन हो सकता है, लेकिन अननोन वास्तव में हमारे लिए अच्छा है। रिसर्च से पता चला है कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए एम्बिगिटी आवश्यक हो सकती है। एमिगडाला और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स तब अधिक एक्टिव होते हैं जब लोग केवल रिस्की चीजों के बजाय एम्बिजियस ऑब्स्टेकल्स का सामना करते हैं। नंबर 3, बी इन मूवमेंट। यदि आप अपने पूरे लाइफ को फाइनल गोल के बारे में सोचते हुए गुजारते हैं तो आप भूल जाएंगे कि जीवित रहने का क्या मतलब है। ये मूवमेंट हम सभी के पास है, तो क्यों ना इसका आनंद लिया जाए। जब लोग आखिरकार ये हासिल कर लेते हैं जो वो सबसे अधिक चाहते हैं, तो फिर टेंशन किस बात की है। फ्यूचर के बारे में सोचने और बहुत ज्यादा आगे देखने के बजाय प्रेजेंट मोमेंट में रहने पर ध्यान केंद्रित करें। लाइफ के लेसन्स को आप सीखते हैं जिन लोगों से आप मिलते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज आप बनाते हैं। सी, लाइफ आपको आपके रास्ते से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी ही करेगी, बट बी स्टेबल और विश्वास करें कि आपको जो चाहिए आप वो अचीव करके ही रहेंगे। नंबर 4, रीफ्रेम फेलियर। जब हम अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं या हम उनको एक साथ छोड़ देते हैं, लोग फेलियर्स को एक बुरी चीज के रूप में देखते हैं, लेकिन ये एंड नहीं है। सफलता की राह पर आपको फेलियर को फिर से फ्रेम करने और गले लगाने के लिए तैयार रहना होगा। बस इतना याद रखिए, जब हम खुद को असफल होने की अनुमति देते हैं तो हम उसी समय खुद को एक्सीलेंस अचीव करने की अनुमति देते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा बेनिफिट सबसे बड़ी असफलताओं से मिलता है। यदि आप अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं कि असफलता क्या है, तो आप पहले ही गेम में एक कदम आगे हैं। नंबर 5, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन छोटे छोटे कामों में शामिल होना शुरू कर दें जिन्हें करने में आप टाल मटोल करते आ रहे हैं। स्मॉल माइलस्टोन्स हासिल करने से आपको विश्वास होगा कि आप बड़े गोल्स हासिल करने में सक्षम हैं। ये आपकी मोमेंटम का निर्माण करेगा ताकि आप आगे बढ़ते रहें। चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल्स आपको होल्ड बैक करने की कोशिश करें, यदि आप केवल एंड रिजल्ट पर फोकस्ड हैं तो आप रास्ते में आने वाले सभी ब्यूटीफुल लेसन्स एंड एक्सपीरियंसेस को मिस करने वाले हैं। प्रोसेस पर ट्रस्ट करने का मतलब यह विश्वास करना होना है कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा उसे होना चाहिए। हम जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि वेट करते समय जर्नी के दौरान वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं। सो ट्रस्ट द प्रोसेस। जब आप प्रोसेस को मास्टर कर लेंगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली दिखेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।